ओके चलिए। अब पता क्या हुआ, कल ना मुझे रात को 10:30 बजे मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, कहता है कि कच्चा तेल यार अपर सर्किट लगा दिया है। मैं कहा तुम कल सुबह 9:15 से पहले ट्रेड कर सकते हो? बोले नहीं। मैं कहा तो सो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर लग गया तो कच्चे तेल में सर्किट। वो ऊपर से फिर वापस नीचे भी आ गया, 97 चला गया था, 97 से वापस आ गया। कल हम यहीं तो छोड़ के गए थे वैसे, मतलब ऐसा कुछ है, मतलब ये तो हेडलाइन की बात हो गई कि हम छोड़ के तो यहीं पे गए थे 9462 पे, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। और असल में इशू पता क्या हो गया है अभी, देखिए आशीष, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो सामने वाले के मूड स्विंग्स मैटर करते हैं ना भाई, वो आपके लिए ज़रूरी है। वो सामने वाले का मूड स्विंग कैसा है उसके ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई है, एक ऐसे आदमी की मूड स्विंग का हमको सामना करना पड़ रहा है जिसका हमारा लेना एक ना देना दो, डोनाल्ड ट्रंप के मूड स्विंग्स। और ये सारा का सारा मामला जो है ना, कल रात को हुआ क्या है, ये पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप के मूड स्विंग्स वाला मामला आ गया यहाँ पर। और उन्होंने दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दी। पहले जैसे ना वो ऐड था ना आई डोंट केयर, फिर वो आई डोंट केयर से आई केयर वाली बात आ गई। तो पहले उन्होंने बोला आई डोंट केयर। पहले क्या कहा उन्होंने, ये बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ईरान से बातचीत की कोई फिक्र नहीं करता, आई डोंट केयर। इनके वर्ड्स थे, आई हैव नेवर केयर्ड, ये उनका दूसरा वर्ड था। और फिर उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो बातचीत है वो काफ़ी बोरिंग हो चुकी है, मैं बोर हो चुका हूँ ईरान से बातचीत करके। और काफ़ी ईरान ने भी कहा कि भाई बातचीत बंद कर देते हैं हम। तो ठीक है, बातचीत बंद करनी है तो बातचीत बंद कर देते हैं। अब उन्होंने कहा कि देखिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को जो करना था मैंने कर लिया है, अब नाटो को बोलिए। वैसे उनके नाटो के साथ काफ़ी दिक्कत रही है उनकी। उन्होंने कहा नाटो को बोलिए आगे आइए और जो करना करें, क्योंकि भाई तेल आपको चाहिए, मुझे ईरान के तेल की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत तेल है। ये फैक्ट भी है कि यूएस के पास वैसे तो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा, ये उन्होंने कह दिया। उसके बाद शाम को होते होते उन्होंने ट्रूथ सोशल पर अपने तेवर बदले और कुछ और बात कह दी। शाम को क्या कहा उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को फ़ोन करके मैंने बोला है कि भाई आप हमला मत करिए, ठीक है। और मेरे फ़ोन के बाद, अब देखिए नेतन्याहू तो वही करेंगे जो अमेरिका कहेगा। तो उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने मेरे फ़ोन के बाद अपनी सेना को वापस बुला लिया, क्योंकि कल शाम तक डर क्या लग रहा था कि वापस अटैक होने वाले हैं बड़े। वो आई थिंक कुवैत पर भी एक ड्रोन अटैक की खबरें आई थी, ये सब चीज़ें जो थी। तो उससे एक लग रहा था कि वो जो मार्च में वापस वो फुल स्केल लड़ाई चल रही थी, कहीं वो वापस स्टार्ट ना हो जाए, वापस इकॉनमी पूरी डिसरप्ट ना हो जाए। हिजबुल्लाह के नेताओं से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कहा कि हम नहीं अटैक करेंगे। देखते हैं ये शांति कब तक टिके, होपफुली फॉर इटर्निटी। अब जिस उन्होंने कहा कि ट्रूथ सोशल पर उन्होंने एक और बात कही कि अब ईरान के साथ जो बातचीत हो रही है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है, बेहद तेज़ रफ्तार से जारी है। ये उनका बीच में जो रुख नरम पड़ा। अगली लाइन प्लेस कर दीजिए प्लीज़। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से कच्चे तेल में आग लगी थी, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने कहा, ईरान ने कहा कि भाई अब कोई बातचीत नहीं होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब पूरी तरीके से बंद है। वो जो क्रूड में बड़ी तेज़ी आई थी, वो एक टिक में जो हम 97-98 तक पहुंचे थे, वो इसकी वजह से हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद, बात ख़त्म। तो उस वजह से आपने इस तरीके का मुंह दिखा, और जो आपने सीज़ फायर का उल्लंघन किया उसके बदले में हमने ये किया है। और जब तक इजराइल लेबनान के कब्जे वाले इलाकों से नहीं हटेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। अब आते हैं हम इवेंचुअली उन सब पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन सब से इनके बीच में क्या चल रहा है, जैसे कहते हैं कि आपकी लवर स्टिफ चल रही है, हेटर्स आर्ग्यूमेंट चल रही है, क्या चल रही है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन हमें फ़र्क पता क्या पड़ रहा है, कच्चा तेल पहले भागा बहुत तेज़ी से, उसके बाद ऊपरी लेवल से फिसला भी ज़बरदस्त तरीके से। तो 98 पहुंच गए थे हम, 98 से वापस 94.7 पर आ गए, ठीक है। लेकिन अभी भी कल से थोड़ा ऊपर है ना। मज़े की बात पता है क्या है, यूएस मार्केट ने रिएक्ट करना बंद कर दिया है। और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है वो अलग बात है। कल का भी आप यूएस मार्केट देखें, एक हल्का सा रत्ती भर फर्क नहीं होने, वो अभी भी ऑल टाइम हाई पर है। आज सुबह फ्यूचर हल्के से नीचे, वो भी हो सकता है शाम आते आते ग्रीन में हो जाए, ठीक है। मार्केट सिर्फ हमारी रिएक्ट कर रही है, बाकी पूरी दुनिया ने अब इस पर रिएक्ट करना बंद कर दिया। हम हैं एक अकेले जो इनकी बातचीत पर जो स्टेटमेंट्स आती है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। और एनीवे जो है वो है। मैं सुन रहा था